और मैं अगली कड़ी में पेश करता हूं हबीबुर रहमान साहब को कि वो आए और मुख्तसर में अपनी बात को रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज इस इतने बड़े मंच पे जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद है, जो कि पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी वो यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, और उनकी तशरीफ़ आवरी पे जिस वक्त MIM इतनी मजबूत नहीं थी या उसका संगठन इतना मजबूत नहीं था, जब आपने यहाँ आकर उनको सुनने के बाद आपने जो हमारे पिछले प्रत्याशी उतरे रबीउल्लाह मंसूरी साहब, आपने उनको 1500 वोटों से नवाजा। कि उन वोट देने वालों की सोच बताती है कि ये उस वक्त मजलिस से मोहब्बत करते थे जिस वक्त मजलिस का नाम लेवा कानपुर शहर में नहीं था। मैं आज यहाँ आपसे जो मुखातिब हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा लीडर या बहुत बड़ा वक्ता नहीं। मैं यहाँ पर जिस तरह से आज आप सामने बैठे मुझे सुन रहे हैं, मैं आप में से ही हूँ और आपकी एक आवाज़ हूँ, और मैं आपकी आवाज़ को उठाते हुए आज इस मंच से ये बोलना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि हमने अब तक जिसको भी वोट किया वो क्यों किया, हमारा वोट करने का मकसद क्या था, हमने वोट किस लिए किया, आज तक हमने इन बातों पर कभी गौर नहीं किया। सोचिए जरा गौर से, अपने जहनों में इस बात को सोचिए कि आज आप 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल से वोट करते चले आ रहे हो। आप बताओ, आपने वोट जो दिया वो किस वजह से दिया? आपने वोट जिस प्रत्याशी को भी दिया, असेंबली में दिया, लोकसभा में दिया, आपने वोट क्यों दिया? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो समाज वोट करता है वो अपने मुस्तकबिल के लिए वोट करता है, लेकिन आपने वोट किसी एक पर्सनल इंसान के लिए किया। नाम हमारे सामने आया मुसलमान। क्या मुसलमान कांग्रेस पार्टी से खड़ा होके इलेक्शन नहीं लड़ता? क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी से खड़ा होकर इलेक्शन नहीं लड़ता? क्या मुसलमान BSP बहुजन समाजवादी पार्टी से खड़ा होकर इलेक्शन नहीं लड़ता? लड़ता है ना? अरे बोलो, लड़ता है ना? अगर जब इन पार्टियों में रहकर वो इलेक्शन लड़ सकता है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहकर वो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? क्यों नहीं लड़ सकता? लड़ सकते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इसका अधिकार दिया है कि हम इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन लड़के ये असेंबली में जाकर उन वोटों की बातों को वहां रख के जिस बुनियाद पे हमको वोट दिया गया। हाँ, हम वोट देंगे, हम वोट अपनी शिक्षा के लिए देंगे, हाँ वोट देंगे अपने मुस्तकबिल के लिए देंगे, हाँ वोट देंगे अपने बुजुर्गों के लिए, अस्पताल जब सस्ते मिलेंगे उसके लिए देंगे, हाँ हम वोट देंगे, हम उस तब वोट देंगे जो हमारे रोजगार हमारी रोटी के लिए बात करेंगे। अब मंदिर मस्जिद नहीं चलने वाला, ये नारा पुराना हो चुका, ये कहीं और जा चुका। अब हम नहीं बटेंगे, अब हम मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं बटेंगे। अब हम वोट करेंगे जो हमारे मुस्तकबिल के लिए बात करेगा, हम वोट करेंगे जो हमारे दलित भाइयों के लिए बात करेगा, हम उस इंसान के लिए वोट करेंगे जो हमारे मौजूदात को, हमारे मामलात को, हमारी पढ़ाई को, हमारे मुस्तकबिल को, हमारे मसाजिद मसाबिर को, हमारे मदारिस को, हमारे मंदिरों को, हमारे गुरुद्वारों को, हमारे ईसाइयों के इबादत गाहों को, उनके परेशानियों को जो ऐवान असेंबली में उठाएगा हम वोट उसको करेंगे। हाँ, हम मजलिस को वोट करेंगे।
बस यहीं से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे ये बताने आया हूं, सिर्फ इतना बताने आया हूं, असद साहब जो यहाँ आ रहे हैं वो हम आपके लिए आ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं आ रहे। उनको आपका वोट नहीं चाहिए। आपका वोट आपकी विधानसभा में जो लड़ रहा है, मैं आपके मसाइलों के लिए लड़ेगा, उसको चाहिए। याद रखना, ये समाजवादी, ये कांग्रेसी, ये बीएसपी हमको बताते हैं कि वो आ रहे हैं और वोट काट देंगे। वोट तो तुमने हमारा जमाने से काटा, समाजवादी से लड़े, कांग्रेस से लड़े, बीएसपी से लड़े, हमें अदा कर दिया। आज हम अलग होने की नहीं, एक होने की बात कर रहे हैं। एक हो जाओ, फिर कह रहे हैं एक हो जाओ। मेरा सदर कहता है कि कलम की ताकत को समझो, कलम जेब में रख के चलो। तलवार से नहीं लड़ा जा सकता, इस जमहूरी निजाम में वोटों से लड़ा जा सकता है, सियासत की ताकत से लड़ा जा सकता है। ताकतवर बनना है तो सियासी शऊर को पहचानो, सियासी प्लेटफॉर्म को पहचानो। नहीं पहचानोगे तो बहुत देर हो चुकी है प्यारे, और बहुत देर हो जाएगी। बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो जाएगी। जागो, उठो और सुनो। अस्सलाम वालेकुम।